नमस्कार, सक्सेस स्पीक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस खास कार्यक्रम में हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको ऐसी शख्सियतों से मिलवाया जाए जिन्होंने सफलता का वो लक्ष्य प्राप्त किया है जिसे पाने की चाह हजारों भारतीय अपने दिलों में रखते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं तेजस्वी राणा। तेजस्वी ने साल 2016 की सिविल सेवा परीक्षा में 12वां स्थान प्राप्त किया है। तेजस्वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इसके अलावा हमारे साथ हैं देश के जाने माने आईएएस एक्सपर्ट ए.के. मिश्रा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। और देश भर से आए हुए वो छात्र जो सिविल सेवा परीक्षा देना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सक्सेस स्पीक्स की। तेजस्वी, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, आपने 12th रैंक प्राप्त किया। तो सबसे पहले कैसा रिएक्शन था व्हेन यू गेट टू नो कि 12वां स्थान मिला है आपको फाइनली? मैं बहुत खुश थी। मुझे याद है मैंने ही रिज़ल्ट देखा और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में थे और एक बारी के लिए मुझे डाउट भी हुआ कि ये डॉक्यूमेंट जो अपलोड हुआ है ये ठीक भी है कि नहीं है। लेकिन फिर जब फ्रेंड्स वगैरह से बात हुई तो कंफर्म हुआ। तो डेफिनेटली मैं बहुत खुश थी। श्रृंखला बनाए, मानव श्रृंखला बनाए, मानव श्रृंखला बनाए। चलो फिर से एक बार समाज में जागृति फैलाए, मानव श्रृंखला बनाए, मानव श्रृंखला बनाए, मानव श्रृंखला बनाए, मानव श्रृंखला बनाए। बिहार का एक प्रमुख जिला गोपालगंज। कृषि प्रधान ये जिला प्रकृति का लाडला है। नदियां, पोखर, हरे भरे खेत सभी इसके आंचल में बिछे पड़े हैं। जाहिर है, हरियाली, जल और धरती को बचाने की बात हो तो ये जिला बढ़ चढ़कर बोलेगा और यही हुआ जनवरी के पहले पखवाड़े में। उत्सव ने संकल्प को अपने कंधे पर बैठाया। कुछ इस तरह कि पूरा जिला पर्यावरण बचाने, नशे की लत और बाल विवाह को मिटाने के लिए एक जन आंदोलन की तैयारी में जुट गया। लेते हैं संकल्प, हम इस धरती को बचाएंगे। आओ मिलकर इस जमीन पर पेड़ हम लगाएंगे। लेते हैं संकल्प, हम इस धरती को बचाएंगे। आओ मिलकर इस जमीन पर पेड़ हम लगाएंगे। इस संकल्प की पृष्ठभूमि को तैयार किया है जलवायु परिवर्तन ने। आज प्राकृतिक आपदाएं रोज रोज की घटना बन रही हैं। हर दिन इसका भयावह रूप विश्व के किसी न किसी कोने में देखने को मिल रहा है। कहीं जंगलों में आग, कहीं पानी के लिए हाहाकार, तो कहीं सिकुड़ते हिमनद। ऐसे में हजारों सालों से पूरी दुनिया को राह दिखाने वाला बिहार एक बार फिर से ध्वजवाहक बनकर निकला। संकल्प हम चलो चले, चलो चले, चलो चले, चलो चले। पूरे विश्व में ये सबसे पहला भूखंड बना जिसने पर्यावरण, जल, धरती और हरियाली को बचाने के लिए एक जन आंदोलन छेड़ने का संकल्प लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मानव श्रृंखला के जरिए इस जन आंदोलन के संदेश को देने की योजना बनाई। और इस बार जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में, शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में और बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ एक साथ मिलकर और मुख्य रूप से जल जीवन हरियाली के प्रति जागृति पैदा करने के लिए फिर 19 जनवरी को
मानव श्रृंखला का निर्णय हम लोगों ने लिया है। इससे पहले भी बिहार 2 सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ने के लिए विशाल मानव श्रृंखला बना चुका है। पहली बार 21 जनवरी 2017 को नशा मुक्ति के पक्ष में मानव श्रृंखला बनाई गई थी। उसमें भी गोपालगंज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 2018 में भी 21 जनवरी को बाल विवाह और दहेज को मिटाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई। एक बार फिर गोपालगंज ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाए, मानव श्रृंखला बनाए, मानव श्रृंखला बनाए, मानव श्रृंखला बनाए, मानव श्रृंखला बनाए। इस बार बिहार ने इन कुरीतियों को मिटाने के लिए चल रहे जन आंदोलनों में एक नया आयाम जोड़ा है और ये है जल जीवन हरियाली। अपने मुख्यमंत्री के आह्वान पर पूरे राज्य के सह निवासियों की तरह गोपालगंज के लोग भी जल जीवन हरियाली के अभियान में लग गए। सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं नमिता सचदेव आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नए और बहुत खास प्रोग्राम इनोवेशन इंडिया में। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई क्रांति बनकर आया है। एक ऐसा माध्यम है उन इनोवेटर्स के लिए जो अपनी नई सोच को, अपने आइडियाज को, अपने इनोवेशंस को पूरे देश के सामने रख पाएंगे इस प्रोग्राम के जरिए। और इसी के साथ उनको मिलेगी फंडिंग भी। जी हाँ, उनके नए इनोवेशन की समीक्षा होगी और उन्हें यहीं से फंडिंग भी दी जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने नए प्रोग्राम इनोवेशन इंडिया की, हम सभी मिलकर जोरदार तालियों के साथ। तो आइए अपने शो में सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी हमारे सबसे पहले जज जो है मिस्टर दामोदर धानी। एक बार फिर से जोरदार तालियां मैं उनके लिए हो जाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर उनका स्वागत करें क्योंकि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक जाना माना नाम है, एक बहुत बड़ी हस्ती है और हमारे देश के सभी नए नए इनोवेटर्स को अपना सपोर्ट देते आए हैं, गाइडेंस देते आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। इसके साथ ही हमारे साथ आज के हमारे दूसरे जूरी मेंबर, हमारे जज मौजूद हैं जो है मिस्टर सुधीर गुप्ता। उनका भी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। आपको बता दें कि ये फिक्की के एडवाइजर हैं और बहुत से इंक्यूबेटर सेंटर्स में अपना गाइडेंस देते आए हैं और जितने भी इनोवेटर्स रहते हैं उनको अपना सपोर्ट देते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। तो चलिए, जजेस से तो आपकी मुलाकात मैंने करवा दी है, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनोवेटर्स की। यहाँ आके हम लोग को फंडिंग मिल सकता है, हम लोग को अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर। इस प्रोग्राम में आने का हमारा एक ही उद्देश्य था कि हमें कुछ फंडिंग मिले, नेटवर्किंग करें, सब कुछ सपोर्ट मिले, हमारा प्रोडक्ट सब लोग पहचान सकें, फार्मर्स तक पहुंच सके और एक अच्छा सोशल इम्पैक्ट हम इस देश में ला सकें। इनोवेशन इंडिया में हम आए हैं, इसके लिए हम बहुत ही एक्साइटेड हैं और वहाँ जो जूरी मेंबर्स हैं उनके साथ हमारा मुलाकात भी होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ फंडिंग अगर मिल जाए तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन और भी अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। Today I will tell you the banking has come out a very unique system. If you have a property with you, if you are owner of the property, so you can avail limits, you can avail the loan from the banking sector, loan against the property. If your title of the property is clear and marketable, they will not see what is your purchase value of the property. They will see what is the market value of the property. If market value of the property is say rupees 10 lakhs rupees, so definitely you can for 50% or 40% by keeping a margins, you can avail the loan against that property, and that loan you can utilize to your business development or any use as you desires. A rate of interest is also very less in that,
Some banks are providing at 11% or 11.5% loan against the property. So you can use that facility without any submission of the stock statement, because if you are getting a working capital limits, the bank will ask you, you submit a stock statement, monthly stock statement, and they will send their officers also to verify the stock statement. Such then they will calculate the drawing power. लेकिन in case of a loan against property, your drawing power is your property. Once you equitably mortgage the property, so you have a full right to have a term loan or also a working capital limits. Just like working capital limits, they you can overdraft against the properties.